टच पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का आयन। क्या है? आयन। सीधा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जिसको नहीं आया आयन वो क्या पढ़ेगा? रसायन। तो यही टॉपिक है आपके पास और इसको समझने के लिए आपको समय देना होगा मेरे वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है बेसिक से, जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से आप पढ़िएगा, प्रॉपर चैप्टर आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अब कंटिन्यू वीडियो आपके पास जाएगा और कंटिन्यू आपको देखना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बार बार आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आयन, जिसके बारे में अब आपको यहाँ से मैं कुछ PDF लेकर के आया हुआ हूँ, उसको देखिए। अब देखिए, अब इससे पहले एलिमेंट नेम से पहले हम कुछ बात बताने वाले हैं आपको। जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ उसमें क्या होता है, आपको ABCD पढ़ना होता है। अगर बिना ABCD के अगर आप इंग्लिश का एक भी वर्ड पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं करेगा कि आपको क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD बेसिक चीज़ होता है। बेसिक चीज़ आपको मैंने बताया, उसी तरह आपको आयन में देखना है। मतलब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको आयन जरूरी है। एलिमेंट नेम नहीं याद करते हैं, उसमें का संकेत नहीं याद करते हैं, फिर उसका परमाणु संख्या या परमाणु भार आप नहीं याद करते हैं, तो आपको समझिए कि केमिस्ट्री का रिएक्शन एक भी पॉइंट समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आपको ये सारा का सारा चीज़ आपको याद करना है, जैसे भी हो आपको याद करना है। हम आपको बता रहे हैं कि एक बार में कम से कम आप 10 एलिमेंट नेम याद कीजिए और 10 का एक बार सिंबल याद कीजिए, फिर उसका एटॉमिक नंबर याद कीजिए। एटॉमिक मास के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। एकदम आपको एटॉमिक मास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी आपको 3 चीज़ देखना है। जैसे यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर जो दिख रहा है एकदम सीरियल से आता है, जिसको हम परमाणु भार कहते हैं। सिंबल है, इसको हम संकेत कहते हैं हिंदी में। क्लियर? देखिए, अब उसी तरह आपको याद करना है। ऊपर से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे 1 नंबर में आपको दिख रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। इसका एटॉमिक नंबर 1। अभी एटॉमिक मास पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, परमाणु भार होता है इसका हिंदी। हम आपको एक बार पूरा 30 एलिमेंट का बताएंगे कि उसका परमाणु भार कैसे आपको याद रखना है। क्लियर? देखिए, 2 नंबर में आपका हीलियम। तो हीलियम का संकेत आपका क्या है? He। ठीक है, हीलियम का संकेत He है। और लिथियम का Li, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम का B, एटॉमिक नंबर 4। बोरॉन का B, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन का C, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन का N, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का O, एटॉमिक नंबर इसका 8। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए फ्लोरीन से देखिए। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसका संकेत क्या है? F है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। इसका सिंबल Na है। सोडियम का Na संकेत इसका Na और एटॉमिक नंबर 11। अब यहाँ पे देखिए, ये सोडियम S से शुरू हो रहा है और इसका सिंबल क्या है? Na है। यहाँ पे फ्लोरीन था तो F से शुरू हुआ है, ऑक्सीजन था तो O से है, नाइट्रोजन है तो N से है, कार्बन है तो C से है। फिर उसी तरह यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे S क्यों नहीं आया है, ये बात दिमाग में आएगा। तो फिर आपको सोचना है कि N क्यों नहीं आया। तो देखिए, ये जो सोडियम होता है ना, इसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। क्या होता है? नाइट्रियम। अब नाइट्रियम जो लैटिन नेम होता है, इसी का जो शब्द इसी का जो शुरुआत का 2 लेटर होता है, इसी को ले लिया गया है यहाँ पे सिंबल में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si और फास्फोरस का P। एटॉमिक नंबर आपको सीरियल ढंग से देखने को मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आइए सल्फर पे। सल्फर आपका क्या है? इसका संकेत S है और एटॉमिक नंबर 16। चलिए, एटॉमिक नंबर 16। अब 16 के बाद आप देखिए क्लोरीन। क्या आ रहा है? क्लोरीन आपको दिख रहा है Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, वेनेडियम V23, क्रोमियम
Cr24, मैग्नीशियम Mg25, आयरन Fe26, कोबाल्ट CO27, निकेल Ni28। उसके बाद आपको कॉपर और जिंक, कॉपर का Cu होता है 29 और जिंक का Zn30। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास 30 एलिमेंट हो गया, टोटल 30 एलिमेंट आपको हो गया। अब इसमें से आपको करना क्या है कि 10-10 एलिमेंट को आप ग्रुप बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप से याद कर लीजिएगा। आप एक बार स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ से, ऊपर से आइएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप इसमें ट्रिक मत लगाइएगा कुछ भी, आप डायरेक्ट याद कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, कोई होता है कि आपको ट्रिक बता दीजिएगा 30 एलिमेंट कैसे याद करना है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको रटना है, जैसे ABCD बचपन में आपको समझ में नहीं आया है फिर भी आप रटे हुए हैं, उसी तरह ये 30 एलिमेंट को आप रट जाइए। अगर रिएक्शन समझना है, केमिस्ट्री समझना है, तो आपको 30 एलिमेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एकदम से। ठीक है, अभी आप इस सिंबल पे, एटॉमिक नंबर पे मत जाइए, अभी डायरेक्ट आप ऐसे याद कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आ जाइए आप एक बार में, हमको तो पूरा 30 तक याद है, लेकिन आप 10-10 का ग्रुप करके याद कीजिएगा। अब 20 के बाद देखिए स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको ऐसे 30 एलिमेंट याद कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे उसका संकेत पूरा याद कर लेना है। एटॉमिक नंबर तो आपको ऐसे ही मतलब ग्रुप बाई कर करके याद कीजिएगा तो आपको जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका जो आपके पास दिख रहा है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहे हैं, वो आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, उसमें एकदम से याद हो जाएगा। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि मैं एटॉमिक नंबर में कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए, आपको इसमें कुछ कुछ एलिमेंट जो है उसको स्टार लगा लेना है, उसमें मतलब ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे अगर कोई भी आपको सम संख्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर सम संख्या पे होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सम संख्या होगा उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सम होगा उसमें 2 से गुना कर देना है। किस में 2 से गुना करना है, मैंने एटॉमिक नंबर आपको बताया था कि Z से सूचित करते हैं। ठीक है, और सम होगा तब 2 से गुना करना है, अगर विषम होगा तब क्या करना है आपको, विषम होगा तो Z में 2 से गुना करके +1 करना है। ये रूल आपको सब में जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये रूल काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे हम आपको स्टार लगा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे आपको हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आप याद कर लीजिएगा, इसका एक सब कुछ होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी एक और एटॉमिक मास भी एक। अब हीलियम है, हीलियम का आपका 2 है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर सम संख्या में होगा तो सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर में 2 से गुना कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद लिथियम आपका क्या है, विषम संख्या में है, विषम संख्या में होगा तो Z में 2 से गुना करेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 7 मिलेगा। उसके बाद फिर आइए बेरिलियम, बेरिलियम में आपको क्या दिख रहा है, 4, एटॉमिक नंबर 4 है, लेकिन इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 9 आया है, तो ये आपका एक अपवाद जाता है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये आपका अपवाद है। ठीक है, वो बेरिलियम के लिए आपको याद करना होगा कि 9 होता है इसका एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद आइए 5 नंबर पे क्या है, बोरॉन। 5 आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए आपको दुगुना करके 1 जोड़ देना है, दुगुना करके 1 जोड़ लिए। ठीक है, उसके बाद कार्बन पे आइए, कार्बन का कितना है, 6 है, तो जो सम संख्या में है उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे, यानी 6 दूनी 12। ठीक है, फिर आपका विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या 7 दूनी 14, यहाँ पे होना चाहिए 15 लेकिन हो रहा है 14, तो इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा और स्टार नहीं लगेगा, एक जगह और लगेगा आपको लास्ट में। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितना पे है, 8 पे, ऑक्सीजन आपका सम है, सम में है तो क्या हो जाएगा इसका 16। फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना पे है, 9 पे, तो 9 दूनी 18, 1 19, ये भी रूल पे आपका काम कर रहा है। चलिए उसके बाद नियॉन, नियॉन कितना है, 10, 10 आपका क्या होता है, सम संख्या, सम में जब सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20। उसी तरह फिर आइए सोडियम पे, सोडियम है 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है,
तो जब 11 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। फिर मैग्नीशियम 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है। एल्युमिनियम में आइए 13 है तो 2 से गुना करेंगे 1 जोड़ देंगे, 13 दूनी 26 1 27। उसके बाद सिलिकॉन तुम्हारा 14 है, यानी सम संख्या पे है, 14 दूनी 28, क्लियर। अब उसके बाद देखिए चलिए उसके बाद देखिए एल्युमिनियम तक बता दिए हैं, सिलिकॉन तक। फास्फोरस का 15 है, तो 15 आपका क्या है, सम संख्या है विषम संख्या, विषम संख्या है, तो 15 दूनी 30 1 31 हो जाएगा। उसके बाद सल्फर आपका क्या है, सम संख्या, तो 16 दूनी 32। अब क्लोरीन आपका आता है 17 पे, ठीक है, तो 17 दूनी 34 1 35 होता है, लेकिन इसमें आपको याद करना है 35.5, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए इसको याद स्टार नहीं लगेगा तो काम चल जाएगा। आपको 35.5 दिया है ना, बस बात खत्म कीजिए, इतना याद कर लीजिएगा। 17 दूनी 34 1 35, 35.5 है, चलेगा। उसके बाद आर्गन 18 पे है, 18 पे है लेकिन ये सम संख्या में है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉरी 18 दूनी 36 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो इसको स्टार लगा लीजिए कि हमको ये याद कर लेना है कि 18 दूनी 36 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे 40 याद करना है इसको, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम कितना पे है, 19 पे है, तो जब विषम संख्या में रहेगा तो दुगुना करके 1 जोड़ना है, तो 19 दूना 38 1 39, ये आपका रूल पे चल रहा है। कैल्शियम 20 दूनी 40, ठीक है। अब देखिए आपको एटॉमिक मास 20 तक ही याद करना है, उससे आगे आपको नहीं याद करना है। अगर उसके आगे आपको क्वेश्चन आता है तो एटॉमिक मास आपके पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर कोई भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में इसके बाद अगर क्वेश्चन दे रहा है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो उसमें एटॉमिक मास आपको लिख के देगा कि टाइटेनियम का एटॉमिक मास इतना है, फिर क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं देगा, वो आपको याद रहेगा, तो वहाँ से आपको कर लेना है कंप्लीट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, 20 तक एटॉमिक मास याद करके रखना है। कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। ये भी ट्रिक्स के साथ में है, बस स्टार का है, देख लीजिए ध्यान से, एक यहाँ पे है, एक स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक स्टार यहाँ पे है, एक आपका नाइट्रोजन पे है, और एक आपका बेरिलियम पे है, एक हाइड्रोजन पे है, यानी 4 स्टार में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये 4 स्टार आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखना है। 30 एलिमेंट जैसे आप याद कर लेते हैं, 30 एलिमेंट याद करने के बाद आपको लगेगा कि अब हमारे पास एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इतना हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है क्या, उसमें आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ज़रूरी है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, और फिर परमाणु संरचना हम कैसे बनाते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो एक एक करके हम ये सारा चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। अब यहाँ पे आपके सामने एक बोर का परमाणु मॉडल आता है। किसका, बोर का परमाणु मॉडल आता है। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। यानी इनसे पहले एक रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना कुछ इस पर रूल बताया था, ठीक है। उनके रूल में कुछ कमियां रह गई थी, तो इन्होंने उस कमियों को दूर करने के लिए अपना सिद्धांत दिया। तो उसमें उनकी कमी बताया, और कमी बताने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ नया ऐड किया। जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, इनका कहना था, ठीक है। मतलब ये किनका कहना था, रदरफोर्ड का कहना था, ठीक है। उसके बाद नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके उनका कोणीय संवेग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे n पाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है NH/2 पाई। ये किनका कहना है, रदरफोर्ड का पूर्ण गुणित होता है, ठीक है। अब इन्होंने बताया था कि n का मान 1 2 3 और KLM ऐसे
इन्होंने भी बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब रदरफोर्ड के ये दो कमी इन्होंने बताया था कि इनका ये दो कमी है, ठीक है। अब कमी को दूर करके इन्होंने अपना एक कुछ सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अब इनका कुछ यहाँ पे परमाणु मॉडल है। जैसे अब इन्होंने एक ऑर्बिट बनाया, ठीक है, एक ऑर्बिट बनाया, उस ऑर्बिट को हम देखते हैं। देखिए, अब इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे सेल बनाया गया है आपको, ठीक है। इसको के सेल नाम दिया गया है, के सेल नाम दिया गया है, मतलब 3 को सेल आपको बनाया गया है। रुक जाओ, अलग बनाते हैं थोड़ा सा। देखो, ये बीच में आपका क्या है, नाभिक है, ठीक है। क्या है, ये नाभिक है, इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका के सेल कहलाता है, ये एल सेल कहलाता है, ये एम सेल कहलाता है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, ये 3 नंबर सेल, ठीक है। इतना है। अब इसमें एक पॉइंट आपका आता है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला आता है 2n², ठीक है। ये याद रखिएगा, 2n² क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम इस फार्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। अब यही वाला इमेज इसमें बनाया गया था जो आपको हम दिखा रहे थे, ठीक है। देखिए, बनाया गया है, दिख रहा है। चलिए, अब इसमें देखिए, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका नाभिक है, और ये कक्षा होता है, ठीक है। यानी जो गोला गोला घेरा गया है ये आपका कक्षा कहलाता है। यानी पहला कक्षा अंदर से गिनेंगे, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला जो बताया था आपको 2n² वाला, अब 2n² वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। अब फर्स्ट सेल में देखेंगे, फर्स्ट सेल हमारा कौन सा है, के सेल, इसको हम नाम देंगे के सेल। किसका नाम, इसका के सेल, एल सेल, ये एम सेल, ठीक है। तो के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस फार्मूला पे रख के हमको निकालना है 2, और के का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। यानी फर्स्ट सेल का बात हो रहा है तो एन का मान कितना रखेंगे, 1। सेकेंड सेल का बात होगा तो एन का मान कितना रखेंगे, 2। थर्ड सेल का बात होगा तो एन का मान कितना रखेंगे, 3। अब स्क्वायर करने का मतलब आपको पता है कि इसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, फिर 1 में 2 से गुना कर देंगे 2 मिलेगा। सेकेंड सेल में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 सेल का बात करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये देख लिए आप, ठीक है। अब हम इसमें प्रत्येक एलिमेंट की परमाणु संरचना बनाएंगे, यानी प्रत्येक तत्वों का एक हम संरचना बनाएंगे। उस संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का स्थान देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या बोल सकते हैं। ये आपका संकेत हो गया, ठीक है। ये परमाणु संरचना हो गया। और ये वाला आपका जो लिखवाया है ये आपका है कौन सा, ये आपका है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन हमारे पास है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो हम एक नाभिक बनाएंगे और फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे, यानी पहला कक्षा लेंगे। तो पहला कक्षा में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और न्यूनतम कितना भी रख सकते हैं हम,
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक होता है, जैसे हम इसको Z बराबर P बराबर E बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जितना हमारे पास, ये Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, क्या होता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और P से आपका होता है प्रोटॉन, E से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका परमाणु संख्या, ठीक है। तो देखिए अब हमको ध्यान देना है कि ये परमाणु संख्या तो है, अब इसी के बराबर हमको इलेक्ट्रॉन पुट करना है इसमें। अब एक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब हीलियम आया, हीलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो ऐसा ही फर्स्ट ऑर्बिट में हम बना के 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अब बात आता है यहाँ पे लिथियम पे। अब लिथियम के पास 3 होता है और हमको मैक्सिमम इसमें 2 ही रखना है, 2 ही रखना है। जो आपको मैंने अभी ट्रिक में बताया है कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, L में कितना होना चाहिए 8, M में कितना होना चाहिए 18, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको पुट करना है इसमें। ये किनका कहना था कि ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये आपका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, नील बोर का, ठीक है। हाँ, नील बोर का कहना था कि ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे इसमें, और इनमें बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में यूज ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं उसको। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ से देखना है आपको कि लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट फिर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखिए ऐसे कि आपका एक हो गया बड़ा ऑर्बिट, एक छोटा वाला, एक नाभिक हो गया। तो हमें लिथियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला काम हमको करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद बचेगा 1, तो हम लास्ट ऑर्बिट में डाल सकते हैं। ये नाभिक होता है, इसमें नारायण प्रसाद यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। कौन कौन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब रहता है तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसको पूरा का पूरा हम प्लस चार्ज लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो लिथियम का हो गया। अब इसी तरह आपको बनाना होगा किसका, बेरिलियम का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बेरिलियम आता है 4 पर, ठीक है। बेरिलियम का संकेत क्या होता है, Be। अब इसका सिंबल बनाएंगे, सिंबल हो गया, इसका परमाणु संरचना बनाएंगे। आप कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 बच्चा है, एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है, तो छोटा वाला का कैपेसिटी खाने का क्षमता क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होता है, और जो बड़का भाई होगा यानी बड़का भैया होगा उसके पास क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2 खिला देंगे, यानी समझो कि 2 रोटी ये खा लिया, जो बचेगा उतना ये बड़का खाएगा। तो 4 को तो रोटी था इसके पास, तो 2 को खिला दिया, तो बचा क्या को, 2 ठो, तो 2 ठो हम इसको दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका हम इलेक्ट्रॉन पुट कर लेंगे इसमें। उसके बाद फिर आएगा आपका 5 नंबर पे कौन सा, बेरिलियम। तो बेरिलियम के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसे ही पुट कर लेना है पूरा अच्छे से, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेरिलियम के लिए क्या होगा, ऐसे ही बनाएंगे। बेरिलियम में 5 हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट वाला को हमेशा आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि K में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, L में कितना होना चाहिए 8। जब दूसरी का ऑर्बिट में जाएंगे तो इसमें हमको मैक्सिमम कितना भरना होगा, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 3, क्योंकि 2 अंदर है, और फिर यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, और एक बाहर पे आगे एक और डाल देंगे, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, ऐसा ही आपको भरते चले जाना है पूरा, कहाँ तक, 18 तक ही जाता है। उसके बाद जैसे 19वां का भरने का बारी आता है तो वहाँ पे गलत हो जाता है। अब कैसे गलत होता है तो देखिए हम बताते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 18, ठीक है, आर्गन होता है 18 पे, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है परमाणु संरचना, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट वाला सेल में हमें पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2, ठीक है। सेकेंड सेल में कितना भरना है, 8 भरिए आराम से।
8 हो गया, टोटल कितना हो गया 10। अब बचा कितना इसमें, मान लीजिए 18 में से हम 10 पुट कर दिए तो 8 है ना बचा, तो 8 फिर भरेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 भर गया। ये आपका परमाणु संरचना तैयार हो गया किसका, आर्गन का। अब इसके बाद अब यहाँ से रूल फेल क्यों होता है, क्योंकि 8 को से ज़्यादा इसमें भरने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। 8 से ज़्यादा भरेंगे तो हमारा रूल गड़बड़ होगा, लेकिन इनका कहना है कि 18 को भराएगा, 18 को नहीं भराएगा। इसलिए क्या हुआ था, यहाँ से इनका रूल यहीं तक लागू होता है, इसके बाद लागू नहीं होता है। अब इसके बाद जैसे 19 पे आएंगे, पोटेशियम का भरेंगे, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है के। अब पोटेशियम भरेंगे तो इसमें तो 1 भरेंगे ना, तो फिर तो हमें पोटेशियम पे 1 प्लस चाहिए, ठीक है। ये आगे की बात है, इसको छोड़ो, बस इतना समझना कि आर्गन के बाद इनका रूल फेल हो जाता है। और जब इनका रूल फेल होता है तब हम एक बोर बोरी का सिद्धांत लेके आते हैं, और यहाँ से क्या होता है, इनके रूल जहाँ से फेल हो रहा है तो ये वाला रूल जब आएगा तो क्या होगा कि हम पूरा का पूरा, अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग, बोर बोरी योजना के अनुसार इस रूल के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा 1 से लेके 118 एलिमेंट तक के तत्वों को बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम सब का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनका पढ़ेंगे एक एक करके। चलो अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा 18 तक ही बन के तैयार हुआ है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर आपको बनाने में कहीं दिक्कत होगा इस टाइप से संरचना तो आप देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपको बोर बोरी के सिद्धांत पे। बोर बोरी के सिद्धांत पे देखना है कि इनका ये जो रूल दिख रहा है, मतलब यहाँ से आपको एक ट्रिक निकलेगा, ठीक है। वो ट्रिक मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, ये PDF देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे आपको सेल बनता है, जैसे वहाँ पे K सेल, L सेल, M सेल था, उसी तरह से यहाँ पे एक आपका सेल तैयार होगा जिसका नाम है SPDF। S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। D में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 10। F में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 14। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है, एक ऐसे भरना है सीधा और एक उल्टा करके भरना है, ठीक है। एक सीधा है और एक ऐसे उल्टा है, ऐसे एरो साइन बना के भरेंगे इसमें। उसी तरह P में देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, D में देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, F में देखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे पूरा फुलफिल ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब ये जो हम बनाए हैं ये एक ट्रिक है, ठीक है, इसको समझना है। यहीं से आपको एक फार्मूला निकल के आता है जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेके 118 एलिमेंट तक का निकाल सकते हैं आसानी से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको ऐसे फिगर बनाने के लिए आपको भी आना चाहिए, ऐसे नॉर्मली है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक रफ करके बताता हूँ, फटाफट समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको बनाना है तो लिखिएगा 1s 2s, S वाला पहले लाइन में लिख लीजिएगा, P वाला बाद वाला लाइन में लिख लीजिएगा, D वाला उसके बाद, F वाला उसके बाद में, ठीक है। समझ गए, मतलब ऐसे लिखिएगा 1s 2s 2p 1s 2s 3s 4s 5s। इसको आप जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 तक रखें या 6 तक रखें या 7 तक रखें, आपको जहाँ तक अच्छा लगे वहाँ तक बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, P वाला आएगा 2p 3p 4p 5p, ठीक है। उसके बाद SPD वाला आएगा, तो D वाला यहाँ पे 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि SPDF, तो आपको ऐसे याद करना कि 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकेंड से P स्टार्ट होगा, और सेकेंड छोड़ के थर्ड से D स्टार्ट होगा, और D छोड़ के उसके बाद क्या होगा 4 से F स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखिए 3D 4D 5D, ठीक है। चलिए उसके बाद F वाला आता है, तो F का नंबर पे है, 4 पे है, तो यहाँ पे कर लेंगे 4F 5F, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे यहाँ पे एरो साइन ऐसे लगा लीजिएगा, एक दूसरे में लगा लीजिएगा, फिर तीसरा में लगा लीजिएगा, फिर चौथा में लगा लीजिएगा,
फिर 5वां में लगा लीजिएगा, पूरा एकदम तिरछा लगाइएगा, सब में कटे, ठीक है, सब में कटे। उसके बाद फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अब 1s पे आएंगे तो यहाँ से फिर आपको रिटर्न जा करके यहाँ से फिर s पे घूम के आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, नहीं तो बच्चा सब क्या होता है कि गड़बड़ कर देता है सब, ठीक है। फिर 1s 2s, तब उसके बाद 3s नहीं बोलना है, 1s 2s, तो फिर यहाँ से बैक जाना है आपको, बैक जाके फिर 2p 3s करना है, 2p 3s हो जाएगा तो फिर यहाँ से बैक जाना है आपको, फिर 3p 4s करना है, 4s हो जाएगा तब उसके बाद फिर बैक जाना है आपको, 3d करना है, 3d के बाद फिर 4p 5s, ऐसे बैक कर करके आपको पूरा का पूरा फार्मूला तैयार करना है, जो अभी मैंने यहाँ पे तैयार करके रखे थे आपके लिए। चलिए देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, उसी टाइप से है। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने वैसे ही सजाया, देखो 1s, उसके बाद 2s है, अब उसके बाद यहाँ पे 2p है, पहले 2p है ना कि 3s है, अब इसके बाद 3s डालेंगे, अब 3s हो गया, उसके बाद फिर बैक आएंगे 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, ठीक है। अब 4s के बाद फिर आएंगे 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद फिर 4d 5p, इतना करेंगे, 5p तक कर दिए। अब अगर आपको 30 एलिमेंट तक काम करना है, 30 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो आपको यहाँ तक याद करना है, ठीक है, यहाँ तक याद आपको कर ही लेना है किसी हाल में। इसको क्या बोलना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, बस ऐसे आप रिपीट कीजिएगा 10 बार, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसको आपको याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो देख देख के बनाइएगा तो फिर वही हाल रहेगा जो और बाकी बच्चों का रहता है। आप याद करके बनाइएगा तो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बता देते हैं आपको 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर बनाने में कठिनाइयाँ होगा तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है आपको, कम से कम 20 तक ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं 1-2 एलिमेंट बना करके, ठीक है। चले, जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का ले लेते हैं, उसके बाद हीलियम का ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं, बेरिलियम का ले लेते हैं, बोरॉन का ले लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं। इतना हम बना के आपको सिखा देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हीलियम का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, 1s, इतना तो लिखना है। अब इतना लिखने के बाद आपको देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो इसके ऊपर हम 1 डाल देंगे, ठीक है। और s में ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। अभी नहीं कि s पर 4 इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे हम, नहीं, 2 होता है, मैक्सिमम 2 ही रखना है, और मिनिमम आप 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हीलियम पे आइए, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1s के बाद क्या होता है आपका, फिर 1s आएगा, जब तक इसमें पूरा फुल फिल नहीं होगा, सब में 1s स्टार्ट करेंगे, 1s सब में स्टार्ट होगा सॉरी 1s सब में स्टार्ट होगा। चलिए, तो 1s2 करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर 2 था और हाइड्रोजन का 1 था, तो एक यहाँ पे हो गया, इसका 2 हो गया, पूरा का पूरा भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम है, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें भरेंगे 1s2, अब ना कि इसमें 3 भर देंगे, 1s2 भरेंगे, अब जो बच गया उसको 2s में ले जाके भर देंगे, ठीक है। बेरिलियम का कितना होता है, 4, फिर इसमें भी आएंगे 1s2 2s। अब देखिए, जो बचा हुआ है पहले s को फुलफिल करेंगे, s भर गया, अब उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तब हम आगे बढ़ा के रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब आइए, बोरॉन पे 5, फिर इसका लिखेंगे 1s2 2s2। अब बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि 2 2 4 हो रहा है और 1 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2। अब इसके बाद क्या आता है, 2p, आप याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उतना p में आप डाल दीजिए, ठीक है। कार्बन कितने पे होता है, 6p, इसमें भी आइए 1s2 2s2 2p, बोलिए कितना रखें, कार्बन 6 पे है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, बच कितना गया, 2, आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से आपको करके बनाना है 30 तक, ठीक है। अब बीच में मैं एक ले लेता हूँ आपको 15 पे फास्फोरस, किसका ले लेता हूँ,
15 वाले फास्फोरस पे। चलिए इसका देखिए, इसका भरेंगे ऐसे 1s2 2s2 2p। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 भरने के लिए पूरा पूरा लेके चलेंगे, तो p पे कितना भर सकते हैं मैक्सिमम? 6 भर सकते हैं। अब देखिए कितना हो गया? 10 हो गया। अब 2p के बाद क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3s2 तो भरेंगे। उसके बाद 3p। अब 3p में देख के कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 3p में कितना भरें। अब 3p में देखिए 15 है, टोटल काउंट कर लीजिए, 2 4 और 6 10 2 12, बचा कितना? 3, तो 3 यहाँ पे p में डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो वैलेंसी बनता है, यानी बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो कितना बनेगा, ठीक है, उसको देखिए। अब इसमें बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन कितना है? जैसे यही आपका बाहरी कक्ष हो गया, ठीक है, और इसमें बाहरी कक्ष ये भी पूरा है। इसमें बाहरी कक्ष क्या है आपका? अब यहाँ पे देखिए ये 1 वाला है, तो 1 वाला छोड़ के आपको 2 वाला पे ध्यान देना है। 1 वाला ये फर्स्ट कक्ष हो गया, और 2 वाला आपका सेकेंड कक्ष हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेकेंड कक्ष आ रहा है, और यहाँ पे 2 2 दोनों दिख रहे हैं ना, तो ये आपका सेकेंड कक्ष ही है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट लिखा रहेगा तो फर्स्ट कक्ष का बात हो रहा है, यानी पहला ऑर्बिट, और सेकेंड जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका दूसरा ऑर्बिट है। तो देखिए दूसरा ऑर्बिट पूरा का पूरा ये आपका क्या होता है? लास्ट सेल होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसको देखना है। तो बताइए पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, दूसरा ऑर्बिट में 2, तीसरा ऑर्बिट में 1, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑर्बिट में 1 क्योंकि यहाँ पे 2 स्टार्ट हुआ है। फिर चौथा में 2, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर आइए इसमें, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से स्टार्ट है, तो दोनों में क्या काउंट करेंगे? 2 और 1 3। फिर यहाँ भी 2 ऑर्बिट तुमको दिख रहा है 2 को, तो ये पूरा का पूरा 1 के को में काउंट होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें आइए, तो देखिए यहाँ पे अब 2 वाला तो पीछे चला गया, अब 3 वाला 2 आ गया है, आ गया 3 वाला अगर 1 रहेगा तो उसी में से 1 में से निकालेंगे, और 2 वो आ गया तो दोनों में से निकालेंगे, कितना हो गया? इसमें 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे आपको वैलेंसी पहले निकाल के रख लेना है। अब इसी पे आपको चार्ज बैठाना होता है, इसी के ऊपर चार्ज बैठाना होता है, ठीक है। तो हम आपको टोटल एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है, हम उसी पे चार्ज आपको निकाल के बताते हैं कि कैसे इस पे चार्ज आपको बनाना है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और इसी तरह कोशिश कीजिए 30 तक बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरा का पूरा बना हुआ एकदम PDF तैयार है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 30 तक एलिमेंट है और इसमें वैलेंसी आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वैलेंसी दिख रहा है। तो ये वैलेंसी आपका जो है यही आपका क्या होता है? चार्ज डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट पे कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अधिक होगा तो उसको हम क्या करेंगे? 8 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन अगर कितना से, मैं थोड़ा सा इसको लिखवाई देता हूँ, लिख लो। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होगी, तब 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 माइनस बाहरी
कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। बाहरी कक्ष में 8 माइनस क्या करेंगे, 8 में से बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना घटा लेंगे। कब, जब 4 से अधिक रहेगा तब। बाकी नॉर्मल जैसे रहेगा वैसे हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको बाहरी कक्ष में यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन कितना बताया आपको, जैसे अभी बताया था ना कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला कक्ष है। क्या है, पहला कक्ष है। तो पहला कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक। दूसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन है, 2। तीसरा कक्ष में कई गो आ रहा है, मतलब तीसरा लिथियम में आपको सेकेंड सेल दिख रहा है। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। फिर अब इसमें बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम में सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है। फिर बोरॉन में देखिए, सेकेंड सेल यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितना हो गया, 3। अब फिर वैसे ही आपको कार्बन में देखना है, तो दोनों कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 4, ठीक है। अब उसी तरह नाइट्रोजन में देखेंगे, दोनों कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 5। अब यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, बाहरी कक्ष से दोनों इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 से अधिक हो रहा है, तो यहीं पे आपको 8 में से घटाना है। अब इसको समझिए कैसे घटाएंगे हम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। देखिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 हुआ कैसे, तो देखिए अब ये डुप्लेट बनाता है, जो हीलियम है आपका डुप्लेट बनाता है। क्यों डुप्लेट बनाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आता है तो पूरा फर्स्ट ऑर्बिट आपका क्या होता है, पूरा फुलफिल हो जाता है। तो चाहता है कि हम क्या करें, इसी की तरह हम बनना चाहते हैं। किसके तरह, मतलब हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा अपने आप को स्टेबल समझता है, यानी डुप्लेट बना लेता है। बाकी सब एलिमेंट उसके बाद वाला ये सब ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब चाहता है कि हमारे पास आ जाए, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डुप्लेट बना करके अपने आप को स्टेबल साबित कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 में से 2 घटाएंगे आपको, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब यहाँ से आपको जितना आ रहा है, यानी 4 से पहले तो इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब 5 से स्टार्ट होगा, तो इसमें देखिए, अब इसमें बाहरी कक्ष में आप देखिएगा 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 में से ये सब घटाना है, ठीक है। 8 में से ये सब को घटाना है। देखिए, 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 8 में से 6 घटाएंगे 2। 8 में से 7 घटाएंगे 1। 8 में से 8 गया 0। अब ये आपका जो नियॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक आपका हीलियम है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक आपका नियॉन आ गया जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसी तरह आपको एक आर्गन भेटाएगा जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक और आपको भेटाएगा कौन, इसमें अब नहीं भेटाएगा, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन वो 30 एलिमेंट के बाहर है, यानी 30 के बाहर वो सब देखने को आपको मिलेगा जो न्यूट्रल वाला है। तो न्यूट्रल वाला जैसे आपको मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं। तो लास्ट में जो आपका 18वां ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो सब 0 ग्रुप समूह के एलिमेंट होते हैं। तो उनको याद करना होता है टोटल, ताकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आपको आए तो छूटे ना, ठीक है। तो बाकी आपको वैलेंसी निकालना समझ में आ गया कि वैलेंसी कैसे निकालना है, दिख गया है वैलेंसी कैसे निकालना है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ तक बता दिया। बाकी आप इसी तरीक़ा से पूरा का पूरा 30 तक एलिमेंट के वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर यहाँ पे 5 और 3 कैसे आ रहा है। तो देखिए, अब आपका फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस में आपको वैलेंसी कितना आ रहा है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 5। तो आप क्या कीजिएगा, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो ये बाहरी वाला है घटाने के बाद जो आ रहा है वही आपका मान्य रहता है। आप 5 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो न्यूट्रल वाला जैसे आपको मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं। तो लास्ट में जो आपका 18वां ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो सब 0 ग्रुप समूह के एलिमेंट होते हैं। तो उनको याद करना होता है टोटल, ताकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आपको आए तो छूटे ना, ठीक है। तो बाकी आपको वैलेंसी निकालना समझ में आ गया कि वैलेंसी कैसे निकालना है, दिख गया है वैलेंसी कैसे निकालना है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ तक बता दिया। बाकी आप इसी तरीक़ा से पूरा का पूरा 30 तक एलिमेंट के वैलेंसी निकाल सकते हैं,
ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर यहाँ पे 5 और 3 कैसे आ रहा है। तो देखिए अब आपका फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस में आपको वैलेंसी कितना आ रहा है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5। तो आप क्या कीजिएगा 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो ये बाहरी वाला है घटाने के बाद जो आ रहा है वही आपका मान्य रहता है। आप 5 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो न्यूट्रल वाला जैसे आपको मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं। तो लास्ट में जो आपका 18वां ग्रुप होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो सब 0 ग्रुप समूह के एलिमेंट होते हैं। तो उनको याद करना होता है टोटल, ताकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आपको आए तो छूटे ना, ठीक है। तो बाकी आपको वैलेंसी निकालना समझ में आ गया कि वैलेंसी कैसे निकालना है, दिख गया है वैलेंसी कैसे निकालना है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ तक बता दिया। बाकी आप इसी तरीक़ा से पूरा का पूरा 30 तक एलिमेंट के वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर यहाँ पे 5 और 3 कैसे आ रहा है। तो देखिए अब आपका फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस में आपको वैलेंसी कितना आ रहा है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5। तो आप क्या कीजिएगा 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो ये बाहरी वाला है घटाने के बाद जो आ रहा है वही आपका मान्य रहता है। आप 5 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे